आप सभी लोगों ने बहुत से लोगों से सुना होगा कि जिंदगी में कुछ करो या ना करो, बस एक बार यूपीएससी की तैयारी जरूर कर लेना। हमारे समाज ने हम लोगों को इस तैयारी के लिए इतना प्रेरित किया है कि अल्टीमेट जब आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपके मन में एक बार जरूर ख्याल आता है कि क्या मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। आज मैं इस वीडियो में इसका जवाब देने वाला हूं कि क्या आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या फिर क्या हमें यूपीएससी की तैयारी करनी ही चाहिए। तो बेसिकली मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और ये कहीं ना कहीं मेरे जीवन में एक जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो इसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आइए तैयारी करिए, लेकिन इसी को आप अपनी पूरी जिंदगी मानकर इसमें मत उतरिएगा। यूपीएससी की तैयारी एक बहुत बड़ी रेस है। कहते हैं ना, यूपीएससी इज नॉट अ स्प्रिंट, इज अ मैराथन। इसमें हमें लगातार भागना है, इसमें हमें थोड़ी दूर पे नहीं रुक जाना है, इसमें हमें भागते रहना। जितना भाग सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, जितना नॉलेज को गैदर कर सकते हो, उतना करना होगा। तो और इसमें लक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा जिन्होंने प्री दिया, मेंस दिया और इंटरव्यू में जाके लटक जाते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि बहुत से एस्पिरेंट लगे रहते हैं जिनका प्री ही नहीं निकलता है। तो कई सारे ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ मेंस निकलता है और इंटरव्यू नहीं कॉल आ पाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। इससे पहले आप कुछ पैरामीटर्स अपने अंदर देख लीजिए। मैं एज अ एस्पिरेंट होने के नाते मैं जो बातें मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहली बात जो होनी चाहिए कि आपके पास पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, पेशेंस को आप पता है धैर्य बोलते हैं, ठीक। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप यूपीएससी की तैयारी में मत उतरिए, क्योंकि आप लगातार इस पे भटकेंगे कि आज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एक साल किए और आप रिजल्ट नहीं कुछ दिख रहा है आपको, क्योंकि कुछ नहीं दिखेगा। एक साल तक तो आपको सिलेबस का हवा तक नहीं लगेगा, आपको समझने में लग जाएगा। तो आप सोचोगे कि मैं अब दूसरी करने शुरू कर दूं, मैं एसएससी की शुरू कर दूं, मैं यूपीपीएससी की शुरू कर दूं, एमपीपीएससी की शुरू कर दूं, स्टेट पीसीएस दूं, तो वहां पे बात आपकी नहीं जमेगी। तो पेशेंस लेवल आपके पास काफी होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर आप धैर्यवान नहीं है तो आप इस तैयारी में मत आइए। आपके अंदर अगर पेशेंस है, लंबी रेस के घोड़े हैं, तब इसमें भाग लीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों में जब प्री का एग्जाम होता है 12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं लगभग में, और लगभग में आधे लोग पेपर देने ही नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डर लगता है, अटेम्प्ट्स का भी डर होता है। तो आप सोचिए कितना टफ एग्जाम होता है। तो आप इसको मजाक के तौर पे इससे पढ़ाई करके इसमें नहीं आगे निकल सकते हैं, आपको इसमें सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी फिलहाल के लिए। तो धैर्य आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं है, तो आप लंबे समय तक इसमें टिक नहीं पाओगे और बीच में ही रेस को छोड़ के भाग जाओगे, यानी बीच में ही तैयारी को छोड़ के आप निकल लोगे पहली फुर्सत से, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं एक एस्पिरेंट होने के नाते में जो कहता हूं कि इसमें प्रिजर्वेरेंस होना चाहिए, यानी दृढ़ता। आपके पास अगर दृढ़ता नहीं है, आप एक चीज को एक दिन कर रहे हो, उसके बाद जो है आप दूसरे दिन आपके अंदर जो है कोई मतलब ही नहीं। मतलब ऐसे कि आप आज बोल रहे यूपीएससी की तैयारी कर लें, कुछ दिन के बाद बोले मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, स्टेट पीसीएस एग्जाम देना है मुझको, पहले बाद में यूपीएससी थे, पहले स्टेट पीसीएस देखें। तो वहां पे आपके पास भटकाव है। तो आपको जो है प्लान बी लेके चलना है। मैं नहीं कह रहा हूं प्लान बी नहीं लेके चलना, प्लान बी की बात मैं बाद में करूंगा, अभी इधर समझो। दृढ़ता होनी चाहिए, प्रिजर्वेरेंस होना चाहिए कि मैं अड़ गया हूं इस चीज को लेकर तो मैं इसको ही पाकर रहूंगा, इसको ही पाना है। दृढ़ रहो उस चीज के बीच में, उसके लिए आप एकदम दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, आपको वो चीज मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अगर आप मेहनत करोगे और आपकी किस्मत ने आपको साथ दिया तो आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके अंदर ये चीजें नहीं होती, वो कई बार इसकी तैयारी करते फिर इसको स्किप करके वो कुछ दिन के बाद फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करने लग जाते हैं, या फिर इनका जो भी एग्जाम आता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई कांस्टेबल की भर्ती आ गई तो उसमें भी फॉर्म भरेंगे, उसकी तैयारी करने में लग जाएंगे। तो यहां पर आपको प्रॉब्लम आती। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप प्लान बी में ना रहो, मैं कहता हूं कि आप एक चीज पे पहले फोकस करो। आपने सबने कहानी सुनी होगी कि जब अर्जुन को जो है निशाना लगाना था एक चिड़िया की आंख में, तो अर्जुन को सिर्फ क्या दिखाई पड़ रहा था? चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही, ना कि पूरी चिड़िया दिखाई पड़ रही या उसको पूरा पेड़ दिखाई पड़ रहा था। तो जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी को आपको देखना है। यूपीपीएससी ये साउंड जो है, यूपीएससी के साउंड जो है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनको नहीं देखना, आपको चिड़िया की आंख को भेदना है।
तो जब चिड़िया आंख को भेदना है तो उसके लिए आपको दृढ़ रहना होगा। उसके बाद आपके पास जो है अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपके पास अनुशासन नहीं, डिसिप्लिन आप नहीं हो, तो भाई भूल जाओ कि आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप करने के लायक हो। आप नहीं हो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लायक। अगर आप डेली 7 से 8 घंटे नहीं बैठ सकते हो पढ़ने के लिए, तो आप नहीं हो इस एग्जाम के लायक। इसमें आपको 8 घंटे मिनिमम बैठना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। इन हाथों को सुजाना ही पड़ेगा लिखते लिखते। डेली 50 पेज लिखने ही होंगे। तो आपको अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है, क्रैक की तो बात छोड़िए, अगर आप इस एग्जाम की रेस में दौड़ना भी चाहते हैं, तो पहले तो आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ये वैल्यूज होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज वैल्यूज नहीं है, तो आप इस एग्जाम के लायक नहीं है। अब कहोगे तुम्हारे पास है, भाई मेरे पास है या नहीं वो मैं जानता हूं, आप मुझे मत बताइए। आप सिर्फ इतना अपने अंदर क्वालिटीज लेके आइए, तब बताइए। तो आपको इन क्वालिटीज को अपने अंदर लेके आना है। ये कैसे लाओगे? यूपीएससी की तैयारी शुरू में आप जब करना शुरू करो, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि बेसिक चीजें पढ़ो, ना कि ज्यादा एडवांस चीजें पढ़ना शुरू कर दो। एकदम से तुमने कोई बैच ले लिया किसी का मोटिवेट होके और उससे तैयारी शुरू कर दी कि सर ने बोला है कि जिंदगी में कुछ करो या ना करो, एग्जाम करो, कुछ नहीं होगा तो कुछ भी तो होगा ना। लेकिन आप बैच खरीदे, तैयारी शुरू ना। यहां पे अगर आप ऐसा शुरू कर दोगे ना, तो आप स्टार्टिंग में ही बाहर हो चुके हो। क्योंकि तैयारी की नींव होती है, बेसिकली नींव जब तक हमारी मजबूत नहीं होगी, उस पर हम एक अच्छा पिलर कॉन्सेप्ट का नहीं बना सकते हैं। तो आप जब पढ़ोगे ना, तो पढ़ो में बेसिक चीजें पढ़नी होंगी, बाद में आपको अच्छी चीजें पढ़नी होंगी, एडवांस चीजें पढ़नी होंगी, बुक्स भी आपको पढ़ना होगा। शुरुआत में पहले आपको जो मैं दूंगा वो लेक्चर रहेगा कि यूपीएससी की तैयारी में क्या जरूरी है, क्या पैटर्न्स होते हैं, कैसे एग्जाम्स में चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। और मैं इतना कहता नहीं हूं कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो मेरे पास अगला भी प्लान है, हो गया तब भी मेरे पास अगला प्लान है, क्योंकि मैं कभी रुकूंगा नहीं। क्योंकि आपको भी पता है, मेरा पहले भी एक चैनल था जिस पर मैंने बहुत वीडियोस बनाई, और उस पर मैं 10th 12th का पढ़ाता था, क्योंकि मैं उस समय 10th 12th ही पढ़ता था। अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं अब यूपीएससी का पढ़ाऊंगा जो आपको फायदा करे। वो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बैच नहीं खरीद सकते हैं, शायद उनके लिए क्वालिटी कंटेंट होगा, क्योंकि मैं बैचेस से पढ़ा हूं और अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ा हूं, नामी टीचर से पढ़ा हूं, इनका बहुत ज्यादा नाम है इस फील्ड में। तो उन टीचर से पढ़ के मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भैया आपको कुछ आता जाता है भाई साहब। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कराते, बट यूपीएससी रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं। लाइक जैसे कैसे पढ़ा जाता है यूपीएससी के लिए। पढ़ना तो तुम खुद कर लोगे, बट पढ़ने के लिए कंटेंट जब आपके पास होगा फ्री में, तो आप जरूर पढ़ लोगे। और देखो, मैं जब पढ़ाऊंगा ना उसको, तो मुझे पहले याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा सारा। जब मैं सारा पढ़ूंगा, याद रहेगा, तो मैं आपको बिना कॉपी किताब के इस पे सारा लिखूंगा, और उसको आप नोट्स बनाओगे, और नोट्स बना के फिर आप उसको याद करोगे। तो इससे दोनों का फायदा है और किसी का कुछ नहीं घटा है। क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ डिलीवर करूंगा, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, जिससे मुझे जब इंटरव्यू एग्जाम होगा ही भाई, तो उसमें मेरे को बहुत फायदा मिलेगा। या फिर मैं जब किसी से इंटरेक्ट करूंगा, तो मेरी नॉलेज जल्दी से बाहर आने की कोशिश करेगी। क्योंकि बोलने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। जब आपको नॉलेज हो लेकिन आप बोल नहीं पाते हो ना सामने, तो बहुत गुस्सा लगती है अंदर से, फ्रस्ट्रेशन होती है, ये मुझको पता है फिर भी मैं नहीं बोल पा रहा हूं। तो वो चीजें आपको दिक्कत करती है। तो ये मैं बताना चाहूंगा। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए तीनों पिलर्स आपके लिए जरूरी है। आप अगर इन तीनों चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेते हो, तो आप योग्य हो जाओगे। आप उस तपस्या के लिए, जो तपस्या आपको करनी है इस तैयारी के दौरान, उस तपस्या के लिए आप योग्य हो जाओगे। और जब उस एग्जाम के लिए आप योग्य हो जाओगे, तो आप एक नई शुरुआत कर दोगे अपने जीवन की। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कोई भी एग्जाम आपकी लाइफ नहीं डिसाइड करती है। बाई चांस अगर मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे पास प्लान बी है, और मैं कभी क्लोज नहीं करूंगा किसी के सामने। वो तभी दिखेगा जब नहीं होगा, और नहीं होगा तो दुख तो होगा भाई। यूट्यूब चैनल डील हुआ, उसका भी दुख है, और ये भी एक और दुख झेल लेंगे। दुख झेलने में कोई दिक्कत नहीं, दुख आते हैं जाते हैं, बस एक चीज नहीं रुकना चाहिए, वो है आपका संघर्ष। क्योंकि मानव जीवन संघर्ष पर टिका हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो अपने जो है दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं कंटेंट लाऊंगा, लेकिन अभी नहीं लाऊंगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ने में काफी बिजी हूँ। तो ये रात के मैं 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि नींद नहीं पड़ रही, दिन में सो गया था, ऐसे बुखार उखार था, इसलिए तो नींद नहीं पड़ रही, तो वीडियो बना दिया ताकि आपको कुछ जानकारी मिल सके, कर क्या रहे हैं भैया, तो इसलिए।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।